तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी वॉरियर्स का यहां पर, जहां पर हम 10 मिनट की सीरीज में सीखते हैं बहुत कुछ नया। और आपके लिए मैं लेकर आता हूं हर सुबह एक दो खबरें जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होने वाली है इंपॉर्टेंट। तो आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के साथ। और आज के साथ साथ मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स भी दी हैं जो कि आपका न्यूज़पेपर से आई हैं, उस दिन होगा वो भी मैं आपके लिए लेकर आया करूँ। तो सबसे पहले आपका जो स्कीम है हमारे पास, इस स्कीम को आपका कहते हैं हर घर जल। अब जैसे कल मैंने आपको क्लास में समझाया था कि दो तरीके की बजट में स्कीम्स अलोकेट की गई हैं, ठीक है। बजट में आपका दो तरीके की स्कीम है, एक है कोर ऑफ द कोर स्कीम और एक है आपके पास कोर स्कीम्स, ठीक है सर। तो ये जो स्कीम है ये कोर स्कीम का भाग है, ठीक है। अब हर घर जल आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए आपका पहले सबसे पहले ये जान लो कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए आपका जो है लाइबल है। तो इसकी मिनिस्ट्री आती है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का आपका पार्ट है। और ये आपका जो है हर घर जल मिशन को आपका देख रहा है, ठीक है। सबसे पहला ऐसा राज्य, सबसे पहली ऐसी स्टेट जिसने 100% अपने यहाँ पर कंप्लीट आपका जो है वाटर पहुंचाया, टैप वाटर, तो वो बनी आपका गोवा। अब तुम कहोगे कि सर ये तो छोटी है, ये तो आपका जो है कर ही सकती है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल कर सकती है। गोवा के साथ साथ बाकी भी आपका बनी है, जैसे अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, नागरा हवेली, हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, पुडुचेरी हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इनमें आपका 100% कंप्लीट हो चुका है टैप वाटर के थ्रू आपका पानी, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर मैं आपका इनका विजन देखता हूं तो एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिटी ऑन रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म बेसिस एट अफोर्डेबल सर्विसेज। डिलीवरी चार्जेस वगैरह आपका जो है बेसिकली बहुत लगते हैं और आपका जगह जगह पर पानी नहीं पहुंच पाता। तो हमें आपका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, जब हम आपका पाइपलाइन आपका बिछा देंगे और हर घर पर आपका टैप वाटर पहुंचेगा, तो यहाँ पर ना हम देखते हैं कि गंदे पानी से आपका डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम्स बहुत होती थी पहले। डायरिया आपका बीमारी होती है जो कि गंदे पानी के आपका थ्रू होती है, तो उससे बचाव के लिए, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका डेवलप करने के लिए, तो ये हमारी मिशन है कि हम इनको आपका क्या करेंगे, हम आपका पूरा करेंगे। एक तो सबसे पहले आपका जो है क्या हो पाएगा, इंश्योरिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, हर जगह आपका आसानी से पानी पहुंच पाए, लॉन्ग टर्म बेसिस पर हर गांव में आपका पानी पहुंचे, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को आपका पानी पहुंच पाए। फिर बिल्डिंग में आपका स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ केयर, वेलनेस सेंटर तक आपका पानी पहुंचे। स्टेट यूटी में आपका जो है वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, तो फंक्शनल टैप कनेक्शन आपका बाय 2024, ये भारत सरकार का टारगेट है। समझ रहे हो मेरी बात, कि बाय 2024 हमको क्या करना है, कंप्लीट आपका टैप वाटर पहुंचाना है एडिक्वेट क्वांटिटी में, जिससे आपका ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली आता रहे। ड्रिंकिंग वाटर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर उसके अलावा रूरल कम्युनिटीज आपका जो है बेसिकली इसमें हेल्प करेंगी, हमारी जितनी भी आपका बेसिकली लोकल बॉडीज हैं वो हमारी इसमें आपका क्या करेंगी, मदद करेंगी। ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं आपका इस मिशन के, कि सबको एक तो आपका पानी पहुंचना चाहिए, क्वालिटीफाइड क्वालिटी इफेक्टेड एरियाज आपका जो है, जहां पर ड्रॉट प्रोन वगैरह है, डेजर्ट एरियाज हैं, संसद आदर्श ग्राम विकास योजना है, यहाँ पर आपका पानी पहुंच पाए, ठीक है। इसके अलावा वाटर सप्लाई सिस्टम आपका जो है प्रॉपर हो सके, वाटर सोर्सेज अच्छे हो सके, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, फंड्स आपका आएगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्लम्बिंग होगा, इससे आपका जो है मनरेगा वगैरह में भी आपका जो है क्या मिल सकता है, रोजगार आपका मिल सकता है देखने को, ठीक है सर। तो ये आपका स्कीम्स बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली हैं। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए लाइबल है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव से आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, आजकल आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लग गया, तो ऑब्जेक्टिव से ही आपका क्वेश्चन उठाएगा। और इसके अलावा आपका दूसरी तीसरी बात आपको इंपॉर्टेंट ये रखनी है कि बाय 2024 आपका एफकेट में पूछ लेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने आपका जो बेसिकली प्रोग्राम चला चुका है हर जल घर मिशन, तो उसका आपका टारगेट क्या है भारत सरकार का, तो उसका टारगेट है सर बाय 2024 इसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये सर आपकी पहली न्यूज़ आपके पास कवर हो गई, ठीक है। अगर इसकी कंपोनेंट और देखनी है तो और भी थोड़ा समझा देता हूँ। एफर्ट शुड बी मेड एट द सोर्सेज फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आपका जो इसके लिए पैसा कलेक्ट किया जाएगा और प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है। गांव में आपका विलेज पाइपलाइन हमको बढ़ानी है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अच्छी हो पाए, वाटर सप्लाई आपका अच्छा हो पाए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छे हो पाएंगे, है ना, जगह जगह पर जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है वो पानी पहुंच पाएगा। और फिर तो मैं टारगेट तो आपका मैंने बता ही दिया बाय 2024, ठीक है सर। ये अब मिलाकर आपका पहली स्कीम हमारी क्या होती है, कवर होती है। दूसरी स्कीम पर अगर आप मैं बात करूं तो दूसरी स्कीम की जगह आज मैंने आपके पास एक न्यूज़ कवर की है। ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ आपका बात कर रही है, ये आज 6 फरवरी का कल का अखबार है ये, ठीक है। तो कल के अखबार में आपका जो है बेसिकली खबर दे रखी थी, स्नो लेपर्ड काउंट बाय द हिमालयन फीट इज द फर्स्ट स्टेप इन सिक्योरिंग द कैट। देखो,
अब हम आपका जो है बेसिकली कैट फैमिली से कई सारे आपका जानवर देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका चीता आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो चीता को अगर तुम देखोगे तो कूनो नेशनल पार्क तुमको याद आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक प्रजाति होती है जिसको कहते हैं हम आपका स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड आप अच्छा 1 साल पूरा हो गया है क्यूनो को, ठीक है। और अभी आपका जो है बेसिकली 7 से 8 बच्चों को जन्म भी दिया है वहां पर आपका जो है कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीताओं ने, ठीक है। अब स्नो लेपर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो स्नो लेपर्ड की जनसंख्या आपका बेसिकली इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ आपका जो स्नो लेपर्ड है वो है 718, ठीक है, जो कि बहुत कम है। हमको आपका किसी भी केस में आपका इनको बचाना है, ठीक। अब होता क्या है कि सबसे पहले आपसे पेपर में ये पूछता है कि इसका IUCN स्टेटस आपका क्या है। अब आप कहोगे कि IUCN क्या होता है और ये आपका पूछ क्यों रहे हो आप हमसे, तो मैं कहूंगा कि इसके लिए आपका ना आपको PYQ के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। इन क्वेश्चन पेपर से आपका जो है बेसिकली तुमको क्वेश्चन आते हुए दिखाई देंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है सर। फॉर कंजर्वेशन नेचर ये आपका बेसिकली क्या है, ये इसकी आपका जो है बेसिकली फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे अलग अलग आपका जो है बेसिकली प्रजाति जो स्पीशीज होती हैं, फ्लोरा एंड फोना होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो है 22 स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम चलते हैं, अलग अलग स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम है। तो IUCN अपने अलग अलग स्टेटस देती है, जैसे कोई प्रजाति आपका इंडेंजर्ड हो गई है, कोई एक्सटिंक्ट हो गई है, खत्म हो चुकी है, कोई वल्नरेबल है जो खत्म होने की कगार पे है। तो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि IUCN का आपका बेसिकली स्टेटस क्या है स्नो लेपर्ड का। तो इसका स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है, मतलब आपका खत्म होने की कगार पर है ये, धीरे धीरे कर कर। तो इनको हमें बचाना है। अब तुम कहोगे कि सबसे ज्यादा आपका देखने को कहाँ पर मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा आपका लद्दाख में देखने को मिलते हैं। अब तुम कहोगे लद्दाख में आपका जो है कहाँ पर, तो लद्दाख आपका पूरा जैसे फैला हुआ है, इसमें आपका एक हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क को आपका याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्या, स्नो लेपर्ड। दूसरा आपका जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड के आपका जो है बेसिकली अलग अलग रीजन्स में, जैसे नंदा देवी आपका नेशनल पार्क आपका वहां पर देखने को मिलेगा, आपको गंगोत्री नेशनल पार्क के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक। इसके अलावा आपका गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क आपका है यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पे आ जाओगे तो हिमाचल प्रदेश में भी आपका जो है कई सारी जगह हैं, जैसे खीर गंगा नेशनल पार्क आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर और भी आपका नेशनल पार्क है यहाँ पर, आपका प्रजाति अच्छी खासी, जैसे स्पीति वैली है, तो स्पीति वैली में आपका जो है अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो आपका वहाँ पर माउलिंग और नामदफा नेशनल पार्क के आसपास में आपका जो है पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है सर। ऐसे ही सिक्किम में आपका कंचनजंगा के आसपास, ठीक। जम्मू कश्मीर जाओगे तो जम्मू कश्मीर में भी आपका जो है कई सारे नेशनल पार्क है जहाँ पर ये आसपास में देखने को मिल जाते हैं। तो ये टॉप 5 टॉप 6 स्टेट इनफैक्ट मैं बात करूं, सबसे ज्यादा आपका लद्दाख, कभी कभी आपका ऑर्डर पूछ लेता है इनका, तो लद्दाख पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका जो है यूके है, तीसरे नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश है, चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, पांचवें पर सिक्किम और छठे पर जम्मू कश्मीर। हमारा सबसे पहला आपका चेंज है कि स्नो लेपर्ड आपका जो है बेसिकली ऑक्यूपाई हो रहे हैं, इनकी पोचिंग वगैरह की जाती है, कभी कभी आपका इनको मार दिया जाता है ना, मतलब लगभग आपका हिमालयन टेरेंस में आपका जो है इनको देखा जाता है, ठीक है। मोस्टली आपका पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं ये, इनके हमको इनको आपका जो है क्या करना पड़ता है, फोटोग्राफी से बाकी अलग अलग आपका रीजन से हम इनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। और जब ये आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की आपका चीज़ें हम देखते हैं, तो हम कई बार आपका जो है हमें कई अलग अलग जानवर आपका इनके जैसे दिखाई देते हैं, बट वो आपका सारे के सारे क्या नहीं है, वो सारे के सारे आपका जो है बेसिकली ये नहीं है, इस मतलब चीता है, स्नो लेपर्ड नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसको कहते हैं हिम तेंदुआ, समझ रहे हो मेरी बात, हिम तेंदुआ आपका चलाया हुआ है। और यहाँ पर जो हिमालयन वाइल्ड लाइफ आपका जो है ना हमारी, वो क्या करती है, वो आपका जो है इनके लिए प्रोजेक्ट चलाती है, ठीक है सर। इसके अलावा और 2-3 बातें आपका सुनते हो जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बताऊं कि आने वाले समय पर अगर आपका जो है धीरे धीरे करके इनके कॉन्सियंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, हमारे पास लद्दाख में एक आपका जो है स्पाई एक्सरसाइज चलाई जाती है, SPAI। स्पाई एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाई एक्सरसाइज को आपका जो है ये देखने के लिए कि जिससे आपका जो है इनको पता लगा पाए हम, ठीक है, इनकी लोकेशन आपका देख पाए कि कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, ठीक है सर। और कैमरा ट्रैप आपका करके इनकी लोकेशंस को आपका पता लगाया जा रहा है। तो ये मतलब आपका जो है ओवरऑल है कि इनको आपके हमें बचाना है, हमें आपका जो है इनकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आपका ये हमारी फूड चेन का हिस्सा है। बाकी आपका जो है जगह भी इनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, और हम आने वाले समय पर इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये दोनों न्यूज़ आपका समझ में आई होंगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आपका सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ सुबह आपका 7:30 से 8 बजे के बीच में आपको ये पूरी आपका वीडियो मिलती है जिससे आप कुछ सीख पाते हैं।
और अगर आपका जो है आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि आपको क्या सीखने को मिला आज। आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अभी 2 फरवरी को आपका क्या हुआ है, 2 फरवरी को हमारे पास अभी वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है? वेटलैंड डे आपका मनाया जाता है। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि वेटलैंड डे की 2024 की थीम क्या है, 2023 की थीम क्या है और 2022 की थीम क्या है। इन तीनों की थीम बताना। अब आप कहोगे कि तीन क्यों, इसी साल की क्यों नहीं याद रख रहे। पिछली बार सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था योगा डे के ऊपर, उसमें आपका सिक्स की भी आपका एडिशन की पूछी थी, सेवंथ की भी पूछ ली थी, एट्थ की भी पूछ ली थी और नाइन्थ एडिशन की भी पूछ ली थी, थीम्स पूछी थी, इसलिए आपका वेटलैंड डे की थीम पूछ रहा हूँ। और 1 फरवरी को आपका जो है बेसिकली कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? कोस्ट गार्ड डे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि कोस्ट गार्ड डे का या कोस्ट गार्ड का आपका बेसिकली मोटो क्या है, कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है। 2 क्वेश्चन मुझे बता के जाना। मैं मिलूंगा आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।